प्रश्न करिए। मैडम क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर संध्या मिश्रा, ब्राह्मण समाज महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष हूँ और रैनाथ फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। मैडम जो कंकाल मिला है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो शंकर पांडे जी का है, क्या कहेंगे इसको? जी, ये तो 100% है कि वो शंकर पांडे जी का ही है, क्योंकि सारे एविडेंस यही कह रहे हैं। तो इसके अलावा हम कुछ कह ही नहीं सकते कि वो नहीं है। सारा एविडेंस कह रहा है कि शंकर पांडे जी का ही है, तो वो है। पुलिस का दावा है कि डीएनए जांच होने के बाद ये क्लियर हो पाएगी कि ये कंकाल आखिर किसका है। पुलिस क्या कह रही है, क्योंकि शुरू से पुलिस लीपापोती में लगी हुई है। जब कीचड़ से भरा हुआ पेंट मिला था अपराधी का, मुख्य अपराधी का, उस टाइम मोबाइल भी बरामद उसी के पेंट से हुई थी। अगर ये चाहते तो 38 दिन बाद जो कंकाल मिले हैं वो तुरंत मिल गया होता, लेकिन उन्होंने लीपापोती की और कुछ भी ना दिखाया, ना रिमांड पे लिया, ना उसको घुमाया, ना पूछताछ हुई, सीधा जेल कर दिया गया उसको कि कोई रिमांड नहीं हुई। तो शुरू से लीपापोती कर रही है पुलिस, तो पता नहीं अब आगे क्या करने वाली है। अभी तक कोई भी प्रशासन से ऐसा मुआवजा या कोई सहायता या कुछ भी अभी मिला नहीं है पीड़िता को। अभी शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? शासन प्रशासन से यही मांग है कि यहाँ देवरिया की पुलिस प्रशासन तो बिल्कुल एकदम निष्क्रिय है और टोटल सब बैठे हुए हैं खाने के लिए और कुछ भी नहीं कर रही है। और इसके लिए सारी हत्याएं होना, जैसे रुद्रपुर में हुआ था, वैसी शायद हत्या होती तो योगी जी भी सुनते, और हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। आज इतने दिन हो गए और पीड़िता के घर में ना शुद्ध सही खाना बना है और ना कुछ मुआवजा मिला है। वो सब ऐसे ही बेकार है, ना आग लगी है, ना कोई अंतिम क्रिया हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। तो इनको मुआवजा दिया जाए, प्रशासन सक्रिय हो और फिर इसे आगे देखा जाए, डीएनए रिपोर्ट आए और सारा कार्यवाही आगे किया जाए, और जो प्रशासन है उसको बर्खास्तगी की डिमांड करते हैं हम लोग। अच्छा मैडम, एक आखिरी सवाल कि ऐसा परिजनों का आरोप है कि जो बोरी मिली है उसमें 3 बोरियां मिली हैं। ऐसा परिजनों का आरोप है कि इसमें 2 नहीं बल्कि इससे ज़्यादा अधिक हो सकते हैं संख्या में, क्योंकि संख्या में सारे लोग पलायन कर चुके हैं, जितने रिश्तेदार हैं सब भागे हुए हैं, और सारे लोग इसमें 8-10 लोग थे, और 8-10 लोग, इतना भारी वजन था कि 1-2 के बस की बात नहीं थी। केवल शिवम यादव और ये टाटा यादव जो संजय यादव हैं, इनके बस की बात थी ही नहीं। ये सब लीपापोती करके 1-2 लोग नहीं कर सकते, इतना वजन नहीं उठा सकते, और सारे लोग ये भागते नहीं। जितने रिश्तेदार हैं सब भागे हुए हैं, आसपास के गांव वाले, और उनके खुद के भाई भी उसी दिन से गायब हो गए हैं। तो ये सारे लोग लिप्त हैं और सब पर गिरफ्तारी होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, और यथाशीघ्र होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। जो कंकाल मिला है वो मेरे पति का ही है कंकाल। तो क्या कहना है आपका अभी तक? क्या आपको क्या लगता है, आपको न्याय कुछ मिला? नहीं, मुझे क्या कहना मुझे चाहेंगे? कोई न्याय आज तक नहीं मिला, ना ही प्रशासन से, ना ही कोई एसपी से, कोई मुझे ऊपर से कोई मेरे यहाँ आज तक आया ही नहीं, न पूछा और न कोई न्याय मिला है मुझे। कि शासन से क्या, प्रशासन से क्या चाह रही हैं? आज तक प्रशासन मेरे साथ कुछ भी नहीं की, ना ही उनको अच्छे से उनका खोज की, न जांच की, आज तक कुछ की नहीं है। जैसे क्या मांग कर रही हैं शासन प्रशासन से, क्या कहना चाह रही हैं? शासन प्रशासन से मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो प्रशासन जो है वो आज तक जो कुछ भी नहीं किया, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करे, कि जस्ट अच्छे से जांच करें और मुझे न्याय दे, और जिसने मेरे पति के साथ ऐसा किया है उसको ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा दे, फांसी दे की सज़ा दे। क्यों किया इसने? और उसकी जो, मुझे तो पता नहीं था पहले कि इस तरह की मेरे पति के साथ कांड हुआ है। जब मुझे सारी बातें पता चली है, जब प्रशासन जब उसके घर छापा मारी है और जा कर के जांच की है, तो जो साक्ष्य मिला है उसने उस साक्ष्य पे कुछ नहीं किया। प्रशासन उसको क्यों दबा दी, क्यों नहीं मुझे बताया? उसका जो हत्यारे का कपड़ा मिला था, पूरे कपड़े में जो मिट्टियाँ लगी थी, ब्लड लगा था, उस पर प्रशासन क्यों नहीं मुझसे पूछताछ उससे की जाए कि यहाँ क्यों किया, उसको क्यों छिपा दी? प्रशासन हमको ये भी नहीं बताया जो उनका मिला था मोबाइल, साइकिल कहाँ मिला, किस जगह था, कुछ नहीं किया आज तक प्रशासन ने, सब कुछ दबा दी। और आज तक भी प्रशासन मेरे साथ लापरवाही कर रही है। क्यों कर रही है? उसके पीछे क्या राज है, किसका सहयोग है,
क्यों इस तरह से कर रही है, बस मैं यही सच जानना चाहती हूँ, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। सबकी गिरफ्तारी हो। और जो भी उसके साथ हत्यारे के साथ अकेले नहीं है, उसका पूरा परिवार सम्मिलित है और उस पूरे परिवार को पता है, उसके भाई को, रिश्तेदार को सब कुछ पता है। उस सबको क्यों नहीं प्रशासन पकड़ करके पूछताछ कर रही है। अकेले टाटा का कार्य नहीं है, क्योंकि उसके पूरे परिवार को मालूम है। मैं उसके घर जब सुबह गई थी तो सारी महिलाएं थी, जेंट्स कोई नहीं था। महिलाओं ने मुझे बताया कि सारा जेंट्स मेरे घर नहीं है, तो इसका मतलब कि जेंट्स सब शामिल हैं। पूरे जेंट्स को, उसके भाई को पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दे करके पूछताछ किया जाए कि ये सब कहाँ कैसे हुआ है। और मेरे पति द्वारा मुझे ये भी आज पता याद आ रहा है, मेरे पति जिस दिन शाम को गए थे, उस कई दिन से बोल रहा था, बाबा मेरे यहाँ कुछ वो बनाएंगे खाने होने के लिए। मेरे घर बोला कि भौरी चोखा बनाने के लिए, मेरे पति बोले नहीं ये सब नहीं, तो मेरे घर बाबा बनेगा। तो इसमें सारे परिवार उसके भौरी चोखा बनाए होंगे, खाए होंगे। तो उस भाइयों से पूछा जाए कि इसमें सभी लोग खाए पिए हैं और क्या हुआ, कैसे हुआ। ये सब मैं यही चाहूँगी कि इसको पूरा पूछताछ किया जाए, उस परिवार को सबको पकड़ा जाए, सारे भाइयों को, रिश्तेदारों को, और पूछा जाए इसमें कौन कौन सम्मिलित थे, क्यों किए, क्या हुआ, सब मैं जान